अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो हम पढ़ रहे थे हमारे ओडोंटोजेनिक ट्यूमर्स, ठीक है। और हमने पढ़ लिया था इसमें हमारे जितने भी बेनाइन ओडोंटोजेनिक ट्यूमर्स हैं उसमें से हमने बेनाइन में से हमने जो विदाउट ओडोंटोजेनिक मीजेनकाइम है ये क्लासिफिकेशन तो हमने पढ़ा था, स्टार्ट किया हुआ था बेनाइन ओडोंटोजेनिक ट्यूमर्स, ठीक है। और इसमें से हमने विदाउट मीजेनकाइम वाले पढ़ लिए थे और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं विद ओडोंटोजेनिक मीजेनकाइम वाले, ठीक है, जो कि मिक्स लीजन्स होते हैं। तो आज हम कवर करेंगे अपने कैल्सिफाइंग ओडोंटोजेनिक सिस्ट और अमीलोब्लास्टिक फाइब्रोमा, और अमीलोब्लास्टिक फाइब्रोमा में ही हम कवर कर लेंगे अपने अमीलोब्लास्टिक फाइब्रो ओडोंटोमा। तो इंशाल्लाह से आज हम अपने तीन टाइप्स ऑफ बेनाइन ओडोंटोजेनिक ट्यूमर विद मीजेनकाइम कवर कर लेंगे, ठीक है। सो मूविंग ऑन, इसको हम वापस से शॉर्ट कर लेते हैं और हमारा पेज ये रहा, ठीक है। सिंगल पेज व्यू ये रहे, ठीक है। तो स्टार्टिंग विद अमीलोब्लास्टिक फाइब्रोमा। अब जो अमीलोब्लास्टिक फाइब्रोमा होता है इसमें मतलब इन सारे ट्यूमर्स की हमने बेसिकली क्लिनिकल, रेडियोग्राफिक, हिस्टोपैथोलॉजिकल फीचर्स ये कवर करने हैं और इसकी मैनेजमेंट हर हर फाइब्रोमा की या हर सिस्ट की ट्यूमर की मैनेजमेंट क्या होती है, ठीक है। तो अमीलोब्लास्टिक फाइब्रोमा, अमीलोब्लास्टिक फाइब्रोमा पहली बात हमारे पास बहुत रेयर ओडोंटोजेनिक ट्यूमर है, इतना खास होता नहीं है, और जब होता है तो मोस्टली कहाँ पे होता है, पोस्टीरियर मैंडिबल में होता है, बच्चों के और यंग एडल्ट्स। टारगेट कौन होते हैं, चिल्ड्रन और यंग एडल्ट्स। कौन सी लोकेशन, पोस्टीरियर मैंडिबल, ठीक है। ट्यूमर कंसिस्ट ऑफ ओडोंटोजेनिक मीजेनकाइम, ऑब्वियसली हमारे पास हम विद मीजेनकाइमल टिश्यूज वाले कवर कर रहे हैं अपने ओडोंटोजेनिक वो, तो मीजेनकाइम तो होगा, ठीक है। ओडोंटोजेनिक मीजेनकाइम होता है इनके अंदर, सॉरी फॉर द राइटिंग, ठीक है, जो कि रिजेंबल करता है किससे, डेंटल पैपिला से। और एपिथेलियल स्ट्रैंड्स और उसके नेस्ट बने हुए भी प्रेजेंट होते हैं। अब जब हमारे पास क्या बोलते हैं अमीलोब्लास्टिक फाइब्रोमा में जब हमारे पास डेंटीन बन जाता है, ठीक है, तो हम उसको नया नाम देते हैं, हम उसको क्या नाम देते हैं, अमीलोब्लास्टिक फाइब्रो डेंटिनोमा, ठीक है। तो इसका सेकंड नेम क्या है, इफ डेंटीन इज प्रेजेंट इन एन अमीलोब्लास्टिक फाइब्रोमा, व्हाट विल वी कॉल इट, अमीलोब्लास्टिक फाइब्रो डेंटिनोमा, ये लिखा हुआ है, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास डेंटल हार्ट टिश्यूज होते हैं, ठीक है। फिर अगर हम इसकी क्लिनिकल और रेडियोग्राफिक फीचर्स की बात करें तो क्लिनिकली ये पेनलेस स्वेलिंग होगी और फेलियर ऑफ अ परमानेंट टूथ टू इरप्ट होगा, कि हमारे पास कोई परमानेंट टूथ है वो आ नहीं रहा। क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास ये बना हुआ है, आपका अमीलोब्लास्टिक फाइब्रोमा बना हुआ है, ठीक है। रेडियोल्यूसेंसी जो होती है इसकी वो वेल डिमार्केटेड रेडियोल्यूसेंसी होती है, और साथ ही हमारे पास आसपास वाला टूथ जो है वो डिस्प्लेस्ड होता है, ठीक है। हिस्टोपैथोलॉजिकली अगर हम देखें तो इसमें यूनिफॉर्म क्रीमी वाइट कलर का म्यूकॉइड अपीयरेंस होती है, यूनिफॉर्म क्रीमी वाइट स्लाइटली म्यूकॉइड अपीयरेंस होती है इसके स्ट्रोमा की, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर सेल रिच माइक्साइड टिश्यूज होते हैं, लेकिन ये इमेच्योर होता है, ठीक है। सेल्स जो होते हैं स्माइक्साइड टिश्यू में इमेच्योर होते हैं। इसके अलावा क्या होती है, स्टीलेट शेप फाइब्रोब्लास्ट प्रेजेंट होता है, ठीक है। फिर हमारे पास अगर इसके अंदर साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन है तो ये हमारे पास एक एम्ब्रियोनिक टूथ पल्प को रिजेंबल करता है। और हमारे पास इसके अंदर क्या हो सकते हैं, स्ट्रैंड्स और आइलैंड्स ऑफ एपिथेलियम हो सकते हैं, जो कि थ्रू आउट दिस माइक्सॉइड कंपोनेंट जो है ना वो फैले हुए होते हैं, ठीक है। तो हिस्टोपैथोलॉजी में हमने क्या बात की कि इसके अंदर सेल रिच माइक्सॉइड होता है जिसके अंदर स्टीलेट शेप फिब्रोब्लास्ट होता है। अब इसी सेल रिच माइक्सॉइड में अगर ये स्टीलेट फिब्रोब्लास्ट इलोंगेटेड लंबा लंबा प्रेजेंट है, इलोंगेटेडली प्रेजेंट है, तो ये क्या एम्ब्रियोनिक पल्प को जो है ना मिमिक करेगा, ठीक है। हम ऐसे देखेंगे जैसे एम्ब्रियोनिक टूथ पल्प पड़ा हुआ है, ठीक है।
अगर इसी मेग्जॉइड के अंदर हमारे पास स्ट्रैंड्स और आइलैंड्स ऑफ हमें किसके दिखते हैं, एपिथेलियल सेल्स के, ठीक है। इसके अलावा कंसिस्टेंसी क्या होती है, यूनिफॉर्म और क्रीमी वाइट कलर का म्यूकॉइड अपीयरेंस होता है। मैनेजमेंट कैसी है हमारे पास अमीलोब्लास्टिक फाइब्रोमा की, कि हम इसकी इन्यूक्लिएशन करते हैं और साथ में क्यूरेटाज करते हैं, ठीक है। रिकरेंस जो है वो बहुत ही रेयर है, और अगर हो भी जाए तो वो फॉरन फॉरन क्योरेबल होती है, ठीक है। फॉरन फॉरन आप क्यूरेटाज कर लो, इन्यूक्लिएट कर लो, हो जाता है, मैनेज हो जाता है, ठीक है। तो ये इसकी मैनेजमेंट थी। फिर मूविंग ऑन टू कैल्सिफाइंग ओडोंटोजेनिक सिस्ट। अच्छा, कैल्सिफाइंग ओडोंटोजेनिक सिस्ट के बारे में एक तो ये बात याद रखनी है कि ऑब्वियसली इसके अंदर हमारे पास ओडोंटोजेनिक मीसेनकाइम प्रेजेंट है, lined by ameloblastoma like epithelium with ghost cell that may calcify. सिस्ट की लाइनिंग किसकी होती है, अमीलोब्लास्टिक टाइप की एपिथेलियम होती है, ठीक है, जिसके आसपास घोस्ट सेल होते हैं, वो घोस्ट सेल कैल्सिफाई हो सकते हैं, ठीक है। फिर इसकी कैल्सिफाइंग ओडोंटोजेनिक सिस्ट की अगर हम बात करें क्लिनिकल और रेडियोग्राफिक फीचर्स के बारे में, अब क्लिनिकली और रेडियोग्राफिकली क्लिनिकली रेडियोग्राफिकली भी हमारे पास दो टाइप्स होती है, ये जो ब्लू में हाईलाइटेड है, इंट्रा ऑसियस और पेरिफेरल। पेरिफेरल वो होता है जो एक्स्ट्रा ऑसियस होता है, ठीक है। तो इंट्रा ऑसियस और एक्स्ट्रा ऑसियस हमारे पास इनकी दो टाइप्स वो प्रेजेंट करता है। अब जो इंट्रा ऑसियस होती है वो पेनलेस स्वेलिंग होती है, ठीक है, रिजेंबलिंग अ सिस्ट, रिजेंबलिंग अ व्हाट, अ सिस्ट। इंट्रा ऑसियस कैसी होती है, एक सिस्ट जैसी होती है। जो पेरिफेरल होती है या जो एक्स्ट्रा ऑसियस होती है, इट इज कैसी, एलिवेटेड रेड मास होगा जिंजुवा के ऊपर या एल्विलस के ऊपर, ठीक है। रेडियोग्राफिकली हमें बोन की सॉसराइजेशन दिखेगी, ठीक है। समटाइम्स एडजेसेंट टूथ जो होगा वो डिस्प्लेस होगा, ठीक है। यूनिलॉक्यूलर या मल्टीलॉक्यूलर रेडियोल्यूसेंसी होती है, लेकिन वेल सर्कमस्क्राइब्ड, बॉर्डर्स बहुत अच्छे बने हुए होंगे, वेल सर्कमस्क्राइब हमारे पास रेडियोल्यूसेंसी होगी। रेडियोपिक फ्लैकिंग भी हमें दिख सकती है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं होती, कहीं पे होती है कहीं पे नहीं होती है। रूट रिजॉर्प्शन बहुत कॉमन है, और ये मोस्टली हमारे पास एसोसिएटेड होती है अनएरप्टेड टूथ के साथ। कोई भी इम्पैक्टेड टूथ है या कोई भी टूथ जो एरप्ट नहीं हो रहा, अनएरप्टेड है, अभी आपकी जॉ में है, उसके साथ ये एसोसिएटेड होती है, ठीक है। हिस्टोपैथोलॉजिकली हिस्टोपैथोलॉजिकली क्या होता है कि हमारे पास पेल ग्रे ब्राउन टिश्यू अपेयरेंस होती है, क्रीम फ्लैक्स होते हैं इसके अंदर, ठीक है, क्रीमी कलर के फ्लैक्स होते हैं। इसके अलावा जो ये हमारे पास दोनों उसमें आती है, पेरिफेरल में भी आती है, मतलब एक्स्ट्रा ऑसियस में भी वेरिएंट है इसका और इंट्रा ऑसियस वेरिएंट भी है। दोनों में क्या होगा कि थिन अमीलोब्लास्टोमस एपिथेलियम लाइन कर रही होगी, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास घोस्ट सेल फॉर्मेशन ऑफ घोस्ट सेल बन रहे होंगे, ठीक है। Keratinization in which eosinophilic material accumulates in the cytoplasm that obscures the nuclear detail, कह रहा है केरेटिनाइजेशन होगी जिसकी वजह से, एक तो इसका साइटोप्लाज्म कैसा है, इजोनोफिलिक है, जिसके अंदर मटेरियल जमा हो रहा है, ठीक है। अब इस मटेरियल के अंदर क्या हो रही है, केरेटिनाइजेशन। जब केरेटिनाइजेशन हो रही है तो इस सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है उसकी जो डिटेल्स हैं कि वो मतलब एक पेरिफ्री में है या वो सेंटर में है या उसके अंदर क्या क्या चीज़ें, वो चीज़ें ऑब्सकर हो जाएंगी बिकॉज ऑफ द केरेटिनाइजेशन ऑफ व्हाट, इजोनोफिलिक साइटोप्लाज्म, ठीक है। और जो घोस्ट सेल है वो अक्सर कैल्सिफाई हो जाते हैं, द घोस्ट सेल्स ऑफन कैल्सिफाई या ऑफन गोज अंडर कैल्सिफिकेशन, ठीक है। इसके अलावा हमें डिस्प्लास्टिक डेंटिन से रिजेम्बलेंस मिलती है जो कि कैप्सूल बना लेती है अराउंड द सिस्ट। मैनेजमेंट इसकी कैसी होती है कि या तो हम इसकी इन्यूक्लिएशन कर लेते हैं या हम इसकी कंजर्वेटिव एक्सेशन कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास मैनेजमेंट थी हमारी कैल्सिफाइंग ओडोंटोजेनिक सिस्ट, ठीक है। तो इस लेक्चर में हमने अपने दो टॉपिक्स कवर किए, एडिनोमोटॉइड सिस्टिक क्या था, सॉरी एडिनोमोटॉइड ओडोंटोजेनिक ट्यूमर कवर किया, और हमने कवर किया हमारा कैल्सिफाइंग ओडोंटोजेनिक सिस्ट को, ठीक है। दोनों की क्लिनिकल रेडियोग्राफिक फीचर्स, उनके हिस्टोपैथोलॉजी और उनकी मैनेजमेंट के हाउ टू मैनेज दी सिस्ट,
ठीक है, ये हमने कवर की हैं हमारे बिनाइन विद ओडोंटोजेनिक मीजल काइमल टिश्यू में। ठीक है। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी सवाल हो, कुछ समझ में ना आया हो, कमेंट डाउन, आस्क योर क्वेरीज ऑन माय इंस्टाग्राम. I go by the name of Dr. Barira Mushtaq. Follow me on Instagram. Do like, subscribe, share my videos, and subscribe my channel. Hit the bell icon for the updates because I'm gonna upload 2 lectures a day. एक सुबह दोपहर दोपहर 12 बजे, one at 12 p.m. another at 6 p.m. So do hit the bell icon for the updates. Thank you. Allah Hafiz.